हेलो एवरीवन। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का 4 पार्ट कर लिया है। छोटा छोटा पार्ट ही था। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपको हो सकता है या हुआ हो, जो लोग अटेम्प्ट किए हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। सबसे पहला इजी क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा, y = tan ऑफ x डिग्री। ये रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मेरे पास y = tan x है। यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है डिग्री में है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, देखिए है क्या, जो हमने अभी तक फार्मूला पढ़ा है। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था कि d/dx tan x। जो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है यह होता है sec² x। क्लियर ना, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। एक्चुअली में यह जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो फार्मूला था, यह फार्मूला वैलिड तब होता है जब एंगल ना रेडियन में हो, यानी कि सर्कुलर मेजर दिया हो एंगल का, तभी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे जो एंगल मेरा x रेडियन में होना चाहिए, क्लियर ना, तभी यह फार्मूला वैलिड होता है। ये डायरेक्ट इतना होता है। देखिए यहाँ पे यह जो मेरा एंगल है यह रेडियन में नहीं है, डिग्री में है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग रेडियन में, फिर आगे काम करेंगे। तो आपको पता है क्या कि x डिग्री को आप क्या लिखते हैं, x × π/180 रेडियन। क्लियर ना, ये रेडियन होता है एंगल में। तो जो मेरा फंक्शन था y, जो मेरा फंक्शन था y = ये मेरा फंक्शन हो जाएगा y = tan ऑफ x π/180। क्लियर ना, यह मेरा फंक्शन हो गया। मीन्स इतना को y = tan x डिग्री को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं, क्योंकि एंगल ना रेडियन में होना चाहिए। क्लियर, डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों साइड में d/dx लगाने वाले हैं। इधर हमने लगा दिया d/dx = d/dx tan ऑफ x π/180 डिग्री। क्लियर, अब आगे आप बढ़िए। देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था चेन रूल, देखा था। चेन रूल में क्या था कि जो सबसे बाहर में है सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। क्लियर ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है sec²। जो एंगल में है उसको यहाँ पे एज इट इज नोट कर लेना होता है। क्लियर ना, ये एंगल हो गया। अब एंगल के बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना होता है, मीन्स d/dx x π/180। क्लियर ना, ये हो गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका sec² x π/180 डिग्री। अच्छा, आपको यहाँ पे देख चुके हैं आप, x डिग्री को ही ना आप लिख रहे थे, x डिग्री। यहाँ देखिए x डिग्री को आप क्या लिखते हैं, x π/180। मीन्स x π/180 को हम लोग क्या लिखेंगे, x डिग्री। तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए sec², इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x डिग्री। ये हमारा फिर से इसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। चलिए यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन के केस में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे π/180 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो π/180 बाहर कर लेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो बचेगा सिर्फ x, और x का ही डिफ्रेंशिएशन होगा। और आपको पता है कि x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, sec² x डिग्री × π/80। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्रेंशिएशन के केस में एंगल होना चाहिए रेडियन में, तभी फार्मूला मेरा वैलिड होता है। क्लियर, चलिए अब चलिए कुछ और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग का एक्सरसाइज बन चुका है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो आप इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से पूरा बना सकते हैं, पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर ना, चलिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा। हमने क्वेश्चन एक लिया है, क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल y = जैसे यह है cos x²। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, दिख रहा है आपको। देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बेसिक डिफरेंस समझिए। और हाँ, ध्यान रखिए, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक 3-4 वीडियो हो गया, छोटा छोटा जो भी वीडियो है अप्रॉक्स मिला कर देखा जाए तो 1 आवर का क्लास हुआ है, अभी तक एक ही एक्सरसाइज भी नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो बेसिक्स है इसी एक्सरसाइज में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर आप बेसिक्स अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद से आसानी से बना सकते हैं आगे का 10-11 एक्सरसाइज तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पैसेंस रख के पहला एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से बनाइए, एक एक क्वेश्चन करके सारा कुछ बना लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सारा टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हर एक टाइप का जो कैलकुलेशन होने वाला है सारा यहाँ आपको मिलने वाला है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को करना है, हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, एक यह क्वेश्चन रहा और एक क्वेश्चन हम अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए y = cos² x, दोनों में अंतर है। यह cos² x है, जबकि यहाँ एंगल का x² है। क्लियर ना, तो पहले इसको करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d/dx y लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर ना, d/dx
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, रूल है कि जो सबसे बाहर है सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करें। क्लियर, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन। क्लियर ना, और अंदर जो एंगल रहेगा उसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्लियर, अब आ जाइए, ये तो हो गया कॉस का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का हमने क्या लिख दिया माइनस साइन, अंदर जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए एंगल में। कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब अंदर जो रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो फाइनली आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तो ईजी था, बन गया। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन रहा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आपको आ रहा है, यही चीज़ है। क्लियर ना, जैसे कि कैसे हम लोग कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ऐसा नहीं ना कि थीटा में थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सिंपल फंक्शन में मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर ना, तो वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इतना लिख सकते हैं। समय आपको आगे होगा। अब आगे बढ़िए, ये मेरा फंक्शन था वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने पहले क्या किया, इस पावर को सबसे बाहर ले गए। अब चेन रूल लगाइए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ना, डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आइए डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल में क्या है, चेन रूल का मतलब है कि जो सबसे बाहर फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन। आप देख लीजिए सबसे बाहर में इसमें क्या है, पावर है, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर निकालते हैं और पावर एक घट जाता है। क्लियर ना, 2 से 1 कम कर लीजिए, आपका 1 बच गया। क्लियर, ये तो पावर वाले फंक्शन का हो गया। अब आना है इसके अंदर में जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है उसका, एक के बाद एक। सबसे पहले पावर का किए जो सबसे बाहर में था, पावर के बाद अंदर वाले चीज़ का मतलब मीन्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर ना, अब आइए क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। क्लियर, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, याद रखिएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ऐसा y इक्वल टू tan क्यू एक्स बाई 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, यहाँ का जो क्यू है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan x बाई 2 का होल क्यू। क्लियर ना, तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर 3 का, मीन्स पावर 3 अगर हम शॉर्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें, आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो अगर हम पावर 3 बाहर कर लें तो पावर 3 बाहर और पावर 1 घट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, पावर 2 बचने वाला है। ठीक है, ये तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। पावर के बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है, मीन्स किसका, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल रहता है तो उसको लिख ही लेते हैं। ये तो पावर का यहाँ पे हो गया, ये tan का हो गया, और अंदर वाले अब x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1 तो 1/2। फाइनली सॉल्व कर लेंगे, इस पावर को यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। क्लियर ना, तो आपका 3 tan स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 ऐसे करके आंसर होता है। ये हमने शॉर्टकट किया है, आप इससे डिटेल में ऐसे करके आइएगा। ठीक है, और हाँ आपको एक और भी मेथड आपको पता है जो आपके एग्जाम्पल में दिया रहता है, जैसे कि यही क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या है, इसके बाद स्टेप किताब में आपको ऐसे मिलता है, कैसे कि डी अपॉन डी एक्स, यह कॉस है, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो डी अपॉन यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब अपना मन से हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ देना पड़ता, और बट्टा में डी एक्स पहले था ही, डी बट्टा का ये डी एक्स यहाँ आ गया, तो डी बटा डी एक्स, अगर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर सेम ही बच जाएगा जो इतना बचा था। ये आपका प्रोसेस होता है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और हमने जो हम लोग बना रहे हैं ये भी गलत नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा इस मेथड से बनाएं, क्योंकि हम रेगुलर क्लास में हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, हम इतना लेंदी करके नहीं चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको इसी को फॉलो करना है, और कोई गलत नहीं है, हमने एक स्टेप सिर्फ कम किया है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, इसलिए आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, और आपको पता भी होगा अगर नंबर कटना होता तो आपको पता ही है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका 98 मार्क्स भी आया है मैथ्स में, है ना, आप लोगों को पता भी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इस मेथड से बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा, आप ऐसे बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना, ये ईजी लगता है, अच्छा भी होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किया है, अब कुछ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो एक्सरसाइज में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू
तो क्वेश्चन रहा अगला y इक्वल टू रूट अंडर साइन ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर, ये क्वेश्चन रहा, समझिए अच्छे से। मैक्सिमम लोग तो बना ही चुके होंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए। हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपका बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएगा, हर एक टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अच्छे से समझिए। देखिए चेन रूल क्या है, जो सबसे बाहर होता है सबसे पहले उसका डिफ्रेंसिएशन, सबसे बाहर में यहाँ पे रूट है, क्लियर ना, फिर यहाँ पे साइन आया है, फिर उसके बाद साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर, तो एक के बाद एक, सबसे पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन, फिर इस साइन का, फिर इसके बाद इस साइन का, और फिर से रूट एक्स के होने वाला डिफ्रेंसिएशन। चलिए शुरू करते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए लिख देंगे यहाँ पे एक स्टेप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। क्लियर ना, दोनों साइड में डी अपॉन डी एक्स आप लगा लीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। क्लियर, अब आइए, सबसे बाहर में रूट है, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, चलिए आपको हम याद दिलाते हैं। डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, यह रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। याद होगा हमने सबसे पहला वीडियो में इसको डिराइव किया था फॉर्मूला शॉर्टली, कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। आपका सारा फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक पेज पर लिख के उसको अपने मैथ्स बनाते वक्त उसको सामने रखें। चलिए देखिए समझिए फिर से क्या है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, मीन्स यह जो रूट एक्स है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आने वाला है, यहाँ का जो भी चीज़ है यह उठ के यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है ना, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। समझ आ रहा है, इजी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/रूट है, सबसे पहले रूट का डिफरेंस 1/2 रूट अंडर, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होने वाला है, तो यहाँ जो रहेगा सो सिमिलरली टोटल यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। क्लियर ना, तो यहाँ पे टोटल को नोट कर लीजिए, साइन ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर, ये किसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, रूट का। रूट के बाद अब अंदर में जो कुछ है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स, अंदर में क्या था देख लीजिए, साइन ऑफ साइन रूट एक्स था, हमें अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्लियर, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ आपको नोट करते चलना है। 1/2 रूट अंडर साइन ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर ना, अब आ जाइए इस साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस, जो रहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला लिख देंगे, और इसका अंदर में जो है तो उसको ऐसे ही नोट कर लेना ही होता है, तो साइन ऑफ रूट एक्स हम यहाँ पे ऐसे ही नोट कर लेंगे। क्लियर, अब ये तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब साइन के बाद अंदर में क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स। क्लियर ना, ये हुआ, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन का बारे रहा, तो इसको ऐसे ही नोट करते चलेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इससे 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा, तो कॉस ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर, अब बारी है साइन का डिफ्रेंशिएशन का, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और अंदर में जो कुछ था सो नोट कर लेंगे ऐसे ही, जैसे कि क्या था, हमने साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया कॉस, अंदर में जितना कुछ है सब नोट कर लिए, एंगल में जो रहेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है सो नोट कर लिए। ये तो डिफ्रेंशिएशन साइन का हुआ। एक बार फिर से देखिए, हमने सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन किया, रूट के बाद अब डिफ्रेंशिएशन करना है साइन का, अंदर में जो था, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसके बाद रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर ना, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया साइन का, कॉस हो गया, अब साइन के बाद रूट का डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर ना, चलिए अजी देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन ऑफ साइन रूट एक्स, और इस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू इस एक्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आपका आंसर आया कॉस ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बाई, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4, ये भी रूट में है टोटल भी रूट में है, तो इसको हम लोग साथ में रूट में लिख सकते हैं, एक्स साइन ऑफ साइन रूट एक्स। क्लियर, ये हमारा निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, फिर से आप एक बार अच्छे से वीडियो को पीछे करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको अच्छे से। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इस क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर tan mx, ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब देखिए फिर से चेन रूल डालने वाला है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो चेन रूल तो होगा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन।
तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन, क्लियर ना, साइन के बाद डिफ्रेंसिएशन होने वाला है आपका इस रूट का, इस रूट के बाद आपका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है फिर से इस कॉस का, कॉस के बाद डिफ्रेंसिएशन होने वाला है इस रूट का, रूट के बाद फिर से टैन का, टैन के बाद फिर से एम एक्स का, क्लियर ना, एक के बाद एक का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या हुआ, सबसे पहले साइन का, साइन के बाद रूट का, रूट के बाद कॉस का, कॉस के बाद फिर इस रूट का, फिर रूट के बाद फिर टैन का, फिर रूट अंडर फिर सॉरी एम एक्स का, क्लियर ना, एक के बाद एक करते चलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप कर लेंगे इसको। हम इसको शॉर्ट में करके देखते हैं, लिख दे रहे हैं आपका आंसर फाइनली कैसे कर सकते हैं, आपको डिटेल में बनाना है और जिन लोगों से ना बने कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम अगले वीडियो में जरूर कर देंगे इसको। देखिए अगर हम 1 स्टेप में लिखना चाहें तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशन करेंगे साइन का, तो साइन का डिफ्रेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस होता है, क्लियर ना, और अंदर में जो कुछ होता है उसको वैसे ही नोट कर लेना है। तो रूट अंडर जो रहेगा कॉस रूट टैन एम एक्स, अंदर में जो कुछ था हमने उसको एज इट इज नोट कर लिया। ये तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हुआ। साइन के बाद बारी है रूट का, क्लियर ना, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर, है ना, मतलब इसके अंदर में 1/2 रूट अंडर, इसके अंदर में जो कुछ रहेगा सब नोट कर लेना है रूट एक्स का, है ना। जैसे कि डिफ्रेंसिएशन आपका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/2 रूट अंडर एक्स, मीन्स यहाँ जो कुछ भी है उसको नोट करके आपको यहाँ लिख लेना होता है, सब वैसे ही उतार लेना है, नोट कर लेना है। तो यहाँ पे 1/2 रूट अंडर, इस रूट क्या कर रहे हैं, अंदर जो कुछ है उसको लिख देंगे, कॉस ऑफ रूट अंडर टैन एम एक्स। देख लीजिए यहाँ पे साइन का हुआ, ये वाला रूट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ हो गया, रूट के बाद अंदर से यहाँ से डिफ्रेंसिएशन होगा इसका। तो चलिए अब कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखिएगा इसके आगे, इस कॉस का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे हम लोग, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और अंदर एंगल में जो कुछ है सो नोट कर लीजिए, ये होता, क्लियर। अब ये तो किसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, कॉस का हो गया। अब बारी है फिर इस रूट का, फिर इस रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंदर जो रहेगा सो नोट आ जाएगा यहाँ पे एम एक्स। इस रूट के बाद अब बारी है टैन का, तो टैन का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, एंगल जो रहेगा सो लिख देंगे, एम एक्स था। अब टैन के बाद एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सिर्फ अब एम एक्स बच रहा है, सिर्फ एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो एम तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स का 1, तो इसका आगे आंसर आपका एम, क्लियर। ये रहा आपका डिफ्रेंसिएशन। तो अब फाइनली सबको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब इससे आप कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, तो बड़ा इजी है, शायद हमने ये क्वेश्चन किया हो लास्ट क्लास में, आप फिर से एक बार देख लीजिए इसको, फिर से हम करते रहे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम था, बता रहे थे कि दिक्कत है, इसलिए हमने फिर से लिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये रहा, डिफ्रेंसिएशन करना है तो d/dx, दोनों साइड में आप d/dx, क्लियर ना, कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बारी है कॉस का डिफ्रेंसिएशन का, सबसे बाहर में कॉस है, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, जो रहेगा उसको नोट कर लेंगे, ये कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो हो गया। अब कॉस के बाद जो अंदर है उसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा ही नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ये तो डिनोमिनेटर के मतलब ये डिवीज़न के फॉर्मेट में, यू बाई भी के फॉर्मेट में, भाग के फॉर्मेट में, ऊपर वाले को यू मानते हैं और नीचे वाले को मानते हैं हम लोग भी। आपको यू बाई भी का फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या होता था कि जो डिनोमिनेटर में मतलब भी है उसका स्क्वायर कर लेना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने कर लिया यहाँ पे स्क्वायर, क्लियर, भी का स्क्वायर, यहाँ पे भी को छोड़ देना होता है, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है, डिफ्रेंसिएशन करना है यू का, यू मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, क्लियर ना, माइनस यहाँ पे यू को छोड़ना होता है एंड डिफ्रेंसिएशन करना होता है भी का, तो हमने भी की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठा दिया हमने। अब आ जाइए, ये तो सेम इसको एज इट उतार लेना है, कुछ करना ही नहीं है, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब आइए ये रहा, इसका कुछ करना ही नहीं है, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको छोड़िए, इसका एडिशन करेंगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना था, छोड़ दिए हम लोग। 1 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करना था, डिफ्रेंसिएशन करना है इतना का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x
और -2x3, क्लियर ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x3 और +2x3, तो यहाँ पे -2x3 और 2x3 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा -2x, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x तो -4x बचने वाला है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सॉल्व कर सकते हैं आप, क्लियर ना। समझ में आपको आ रहा होगा कैसे करना है। तो ये बेसिक कुछ आइडिया रहा आपको, ताकि आप बना पाएँ। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे कि कुछ और क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसा मिले, परेशान नहीं होना है, बस कैलकुलेशन करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये है tan ऑफ 1 - x/1 + x, ऐसा रहा क्वेश्चन। तो करना किसका है, सबसे पहले रूट का, रूट के बाद इस tan का, और tan के बाद अंदर वाले का, जैसे हमने अभी किया था u/v के फॉर्मेट पे, क्लियर ना। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रख के। हो सकता है आपका आंसर ना है, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला आपको अप्लाई करना भूल चुके होंगे, या ट्रिगोमेट्री के कारण आपको दिक्कत होने वाला है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते जाइएगा, परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि एग्जाम जो आंसर दिया हुआ है वो आपका ना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अगर प्रोसेस से बनाते हैं तो वो आप ट्रांसफॉर्म लास्ट तक नहीं भी करते तब भी आपका चलेगा। तो आपको अटेम्प्ट करना है। और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा ज़रूर, ग्रुप में भेज दीजिए या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको ज़रूर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यार आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन रहा। अब जैसे कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे ये है 1/1 + tan qx का होल स्क्वायर, यह डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए जैसे ही पावर आ गया, डिफ्रेंशिएशन के केस में पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर बाहर और पावर एक कम। लेकिन यह जब ऊपर रहेगा तब इसको पहले सिंप्लीफाई ही कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan qx का पावर -2, ये हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया। डिफ्रेंशिएशन करने के केस में सबसे पहले पावर का पावर -2 बाहर निकाल लेंगे, एक घट जाएगा। पावर के बाद टोटल अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसका तो हो जाएगा 0, और इसका हमने अभी बताया था डिफ्रेंशिएशन कैसे, इसको हम लोग ऐसा करके लिखेंगे, tan x का होल क्यूब करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए अगर आपसे नहीं बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन, हम इतना छोड़ देना इसलिए ताकि आप अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप शुरू से 1 से 4 तक वीडियो टोटल देख लेते हैं तो आपका पक्का बनेगा। अगर ऐसा ही नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो को आप पॉज कर करके नोट कर करके अच्छे से उसको नोट कीजिए, कॉपी एक बनाइए। ये आपका थ्योरी पोर्शन रहा। अगर अच्छे से आप लिख लेते हैं, यही आपका रिकॉल करने में काम देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, क्लियर ना। तो आप पहले बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हम लोग इसका कुछ उपाय करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करना है जितना हो सके। अब कुछ एक और क्वेश्चन एक देख लीजिए, अलग टाइप का क्वेश्चन, वो हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा हट के। जैसे कि ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन हम लोग के पास ऐसा रहेगा, √sin x, √x इंटू sin x है, और sin √x है, इसका डिफ्रेंशन करना है। तो दो टर्म प्लस माइनस में रहा, तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होने वाला आप जानते हैं। इसका अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, इसका अलग करेंगे। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो ईजी है, पहले साइन का और फिर से √x का हो जाएगा। अब बारी रहा यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में, u इंटू वी पे इसको तोड़ेंगे। u इंटू वी का फॉर्मेट आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, तो इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन रहा, क्लियर ना, आपका बन जाएगा। और चलिए आपको पता होगा कि जो dy/dx है उसी को हम लोग लिखते हैं f'(x), यही ना। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन में आपसे मिले, फाइंड dy/dx एट x = समथिंग, मीन्स मान लीजिए 1 दिया हुआ है, तो करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा। जो dy/dx निकलेगा उसमें x के जगह पे पुट कर लेना है 1। अगर कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो उसमें आपसे पूछेगा फाइंड dy/dx एट x = π/4, मीन्स डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। जो डिफ्रेंशिएशन आएगा उसमें x के जगह पे π/4 पुट कर लेना है। जैसे मान लिए मेरे पास y = sin x है, आपसे पूछता फाइंड dy/dx एट x = π/4, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो dy/dx साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, क्लियर ना। हमें dy/dx चाहिए था एट π/4, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे dy/dx एट x = π/4। तो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देना है π/4, बस आपका आंसर आ गया 1/√2, क्लियर ना। इस तरह से तो लास्ट में पुट कर लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप शुरू से सारा एक वीडियो को अच्छे से देख लें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और फर्स्ट एक्सरसाइज टोटल अच्छे से बनाना है, एक एक क्वेश्चन समझ के बनाना है। चाहे आप RS सवाल बना रहे हो या आप किसी ना बना रहे हो या अदर कोई बुक बना रहे हो, आप अच्छे से, अदर बुक का भी हम नहीं बोले हैं क्योंकि NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो शुरू का 3 एक्सरसाइज ही आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने आ जाता है, तो आगे चले कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा रूल्स चेंज होने वाला है तो वो आपको इजी में हो जाएगा अगर आप शुरू का एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं। सारा RS सवाल बना रहे हैं तो उसका भी, या किसी ना बना रहे हैं उसका, टोटल अच्छे से बना लें, एक एक क्वेश्चन करके। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। उसके अलावा भी आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर कवर कर लेंगे। एक्चुअली फ़ोन मेरा टूट गया है,
टूट गया या कहिए कि ख़राब हो चुका है, बनने वाला भी है नहीं, और इसलिए हम किसी दूसरे के फ़ोन से कॉपी कर रहे हैं, इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसलिए हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे। फिर देखते हैं अगला वीडियो कब आता है आपका। कल आ जाएगा, रेगुलर वीडियो आपका आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको आप देखिए, पूरा कंप्लीट कीजिए और अच्छे से इसको पेन डाउन जरूर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझ के अच्छे से। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।